दोस्तों, यह कहानी एक साधु और एक रानी के आत्मा प्रेम मिलन की है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें महादेव के अनन्य भक्त साधु वेदगिरी अपनी तपस्या में लीन रहते थे। वेदगिरी का तन मात्र भस्म से ढका था, उनकी जटाएं मटमैली थीं और आंखों में गहरी तपस्या की अग्नि थी। वे मोहमाया से दूर भगवान शिव के ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन जब वे ध्यान मग्न थे, जंगल में घोड़े की टापों की आवाज गूंजने लगी। एक सुंदर युवती नीले रंग के घोड़े पर सवार किसी से बचने के लिए भाग रही थी। उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कौन हो तुम? साधु ने गंभीर स्वर में पूछा। युवती ने घोड़े से उतरते हुए कहा, मैं रानी पद्मावती हूँ, सिंहगढ़ की महारानी। दुश्मन हमारे राज्य पर आक्रमण कर चुके हैं। मेरे पति युद्ध के मैदान में हैं और मैं अपनी रक्षा के लिए यहाँ भाग आई हूँ। वेदगिरी ने कुछ पल ध्यान से देखा और फिर बोले, यह जंगल साधुओं का स्थान है, परंतु शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। जब तक तुम सुरक्षित नहीं हो जाती, तुम यहाँ रह सकती हो। रानी ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया। रानी पद्मावती वहीं ठहर गई। साधु वेदगिरी से उन्हें शास्त्रों और योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जीवन में पहली बार सांसारिक भोगों से परे आत्मा की शांति को अनुभव किया। वेदगिरी के व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण था, न कोई लोभ, न कोई वासना, बस सच्चा ज्ञान और त्याग। धीरे धीरे रानी के हृदय में एक अनोखी भावना जन्म लेने लगी। यह प्रेम था, परंतु साधारण प्रेम नहीं। यह प्रेम भक्ति जैसा था, आत्मा का मिलन जैसा था। एक दिन रानी ने साधु से पूछा, स्वामी, क्या प्रेम भी मोहमाया है? वेदगिरी मुस्कुराए, सच्चा प्रेम आत्मा का मिलन है, वह बंधन नहीं, मुक्ति देता है। रानी को उत्तर तो मिल गया, लेकिन उनके मन में एक तूफान उमड़ने लगा। वे सोचने लगी कि क्या वे एक सन्यासी से प्रेम कर सकती हैं। इस बीच सिंहगढ़ के सैनिक रानी को खोजते हुए जंगल में आ गए। उन्हें देखकर रानी का हृदय कांप उठा। महारानी, राजा ने विजय प्राप्त कर ली है और वे आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रानी को खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन उनके हृदय में एक अजीब सा खालीपन था। साधु वेदगिरी ने शांत स्वर में कहा, रानी, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें लौट जाना चाहिए। रानी की आंखों में आंसू आ गए। परंतु स्वामी, मेरे मन में जो भावना जागी है उसका क्या? वेदगिरी ने गंभीरता से उत्तर दिया, अगर यह भावना सच्ची है तो यह जन्म जन्मांतर तक बनी रहेगी। हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन आत्माएं जुड़ी रहती हैं। रानी ने भारी मन से प्रस्थान किया, लेकिन उनका हृदय वहीं उस जंगल में साधु के चरणों में रह गया। राजमहल लौटने के बाद रानी अपने कर्तव्यों में लीन हो गई, परंतु उनका मन कभी भी पूरी तरह से वहाँ नहीं था। वे अक्सर चुपचाप महादेव के मंदिर में जाकर ध्यान लगाया करती। वहीं जंगल में साधु वेदगिरी अब भी अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन उनके ध्यान में अब सिर्फ भगवान शिव ही नहीं, बल्कि एक सजीव स्मृति भी थी, रानी पद्मावती की। कई वर्षों बाद जब रानी मृत्युशैया पर थीं, उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे उसी जंगल में ले चलो जहां मेरी आत्मा निवास करती है। उन्हें जंगल में ले जाया गया, जहां वेदगिरी अब भी समाधि में लीन थे। जब वे रानी के अंतिम समय की सूचना मिली तो वे उनकी चिता के पास आए और बोले, तुम्हारा शरीर भले ही नश्वर था, लेकिन हमारा प्रेम अमर है। रानी ने अपनी अंतिम सांस ली और उसी समय वेदगिरी भी ध्यान में लीन होकर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।